जब भी तुम्हारी यात्रा कंप्लीट होने के बिल्कुल थोड़ी सी दूर पर रह जाए तो तुम्हें समझना चाहिए किसी न किसी स्तर पर तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत स्पष्ट नहीं है। जो कोई नशा कर रहा हो, गंभीरता समझना, कोई नशा कर रहा हो, कोई संगति अचानक बदल गई हो किसी की, पहले कल तक बहुत अच्छे थे और अचानक किसी के साथ जाने आने लगे और सब खराब कर बैठे, कोई अचानक अपने घर से कहीं चला गया हो, या कोई अपने गंतव्य पे पहुंचते पहुंचते बिल्कुल थोड़ी सी दूर पर रह जाए। ये बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे एक यात्री बहुत दूर तक गया और फिर उसे लगा अब पता नहीं और कितना चलना पड़ेगा, क्यों ना वापस चले। अभी हमारी हिमाचल प्रदेश में कथा थी, आपके शहर से कुछ लोग गए, बड़ी दुर्गम जगह थी, रात्रि का समय, लाइट थी नहीं, बिल्कुल वहां पहुंच गए, कुछ 1-8 किलोमीटर का रास्ता शेष बचा तो आपस में मंत्रणा करने लगे, क्यों ना वापस चलें, बहुत गड़बड़ जगह है, पता नहीं आगे कहां जाना होगा, पहुंचेंगे कि नहीं, मतलब हम बहुत लंबा चल चुके हैं, 500 में 480 किलोमीटर चल चुके हैं, बस जरा सा बचा है। वो जो जब लास्ट बचता है ना, बस उसी समय तुम्हारे आत्मविश्वास की और परमात्मा पर, इष्ट पर, अपने गुरु पर विश्वास की आवश्यकता होती है। वो जो अंतिम का चरण है ना, वो सबसे ताकतवर होता है। मुनव्वर राणा साहब कहते, हर बड़ी इमारत हर समय खतरे में रहती है, जितना ज्यादा आप ऊपर हैं उतना ज्यादा खतरे में है। साइकिल जैसे जैसे ऊपर जा रही होती है, जब खूब ऊंचाई पर पहुंचती तो और ज्यादा ताकत मांगती है, और ज्यादा शक्ति मांगती है, और ज्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ती है। आध्यात्मिकता कहती है कि आपका जो आत्मविश्वास है वो स्ट्रांग होना चाहिए। समाधान बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। दाहिने हाथ के अंगूठे में आत्मविश्वास की बात है ना, जब तुम बूस्ट करते हो, बहुत अच्छा, ये जो अंगूठा उठाते हो बस इसी में चांदी लगाओ। चांदी का छल्ला अगर अंगूठे में पहन लिया तो 1000 फायदे हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, मन शांत रहता है, चित्त बेहतर रहता है, भक्ति में मन लगता है, बुद्धि विवेक अनुकूल रहता है, क्रोध नहीं आता, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, और गठिया बाई, घुटनों का, इसका उसका दर्द ठीक हो जाता, और निर्णय लेने में सामर्थ्य मिलती। चांदी वो धातु है जो पारदर्शी है। अब आप कहोगे उसमें दिखता तो नहीं इधर से उधर। चांदी दुनिया की पहले धातु है जो पारदर्शी है। चांदी विश्व की पहली धातु है जो बहुत सॉफ्ट है, बहुत सौम्य है। चांदी दुनिया की पहली धातु है जो तुरंत इफेक्ट करती है, तुरंत रिएक्ट करती है, ऐसा कहना चाहिए। आप गर्म पानी डालो, आधा ग्लास भरो, ऊपर तक गर्म हो जाएगा। कांच के ग्लास में डालो, वहां तक नहीं होगा, स्टील में डालो, वहां तक नहीं होगा, पीतल में डालो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने चांदी के ग्लास में कोई गर्म चीज डाली, आधी दूर तक भी डाली, तो ऊपर तक कंप्लीट गर्म हो जाएगा, पूरा का पूरा एक साथ। पारदर्शी है, एक तरफ रखो दूसरी तरफ अपने आप पहुंच जाता है। चांदी हमेशा मन को कनेक्ट करती है। चंद्रमा की धातु है ना, चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, चांदी के गिलास रखनी चाहिए, छोटे बच्चों को चम्मच देना चाहिए चांदी का। पहले लोग देते थे, अन्नप्राशन में सबसे पहले चांदी का चम्मच ही दिया जाया करता था। क्यों? छोटा बच्चा है, यही से जरूरत है उसके मन के कंस्ट्रक्शन की। जैसे मकान का कंस्ट्रक्शन होता है, वैसे मन का भी कंस्ट्रक्शन होता है। धीरे धीरे तुम बिगड़ते हो, एकदम से थोड़ी बिगड़ते हो। इसलिए तुम्हारे पूर्वज कहते थे, बोलना शुरू करे उसके पहले चांदी का चम्मच पकड़ाओ, अन्नप्राशन वाले दिन ही। हाँ, तो चांदी का अंगूठे में अगर छल्ला पहना तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हारे जो बिल्कुल पहुंचते पहुंचते रह जाते हो, ये एग्जाम की बात केवल नहीं है, पूरे जीवन की बात बता रहा हूं। पूरी लाइफ में तुम व्यापार कर रहे हो, तुम नौकरी कर रहे हो, तुम कोई काम कर रहे हो, तुम कहीं जा रहे हो, किसी भी स्थिति में, यहां तक कि तुम्हारा मन कंट्रोल में नहीं रहता हो तो भी, तुम भटक रहे हो तो भी, हाँ, नशा तुम नहीं करना चाहते पर कर रहे हो, तुम अपनी कोई बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहे हो तो भी, आपके बीच में बालक बैठा है, मैं उठाऊंगा तो नहीं, वो कहते गुरुदेव पहले मैं बिना शराब के रह नहीं पाता था, ऐसी लत लग गई कि चाहिए होती थी और खूब पीते थे हम। जाने क्या हुआ, लखी जिनलाल की मुस्कान, ताही बिसरी बेद विद योग विद्या ध्यान। बोले जिस दिन से आपको देखा है, कुछ उपाय किए, उसके बाद तो अब मन ही नहीं करता उधर जाने का, मेरी इच्छा ही नहीं होती ऐसा करने की। हाँ, मैं करता ही नहीं। आपकी सभा में बैठे हैं यहीं से, तो मन कंट्रोल करना हो तो अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनो। ये करने से तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त और तुम्हारी थिंकिंग, सोचने समझने की व्यवस्था अनुकूल हो जाती है। बोले शंकर भगवान की जय।